हेलो बच्चों, फिज़िक्स की दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स लॉ को समझेंगे। किरचॉफ्स लॉ दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट किरचॉफ्स करंट लॉ, सेकंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इन दोनों लॉ के हेल्प से हम एक सर्किट में करंट कहाँ कितना कितना फ्लो करेगा इसको फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ को समझ लेते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में केसीएल भी कहते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ का दूसरा नाम होता है किरचॉफ्स जंक्शन रूल। जंक्शन रूल इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वर्क करता है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट एनी जंक्शन इज़ ज़ीरो। किसी एक पॉइंट पे टोटल करंट्स का सम ज़ीरो होगा। इसका मतलब है सिग्मा आई इज इक्वल टू ज़ीरो। दैट मीन्स टोटल इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो इसको हम एक सर्किट की हेल्प से समझ लेते हैं। इस सर्किट में टोटल इनकमिंग करंट है I1 एंड I2 और टोटल आउटगोइंग करंट है I3 एंड I4। So we can say I1 plus I2 is equal to I3 plus I4। तो ये किरचॉफ्स करंट लॉ से हम I1 plus I2 is equal to I3 plus I4 कह सकते हैं। इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझ लेते हैं। सपोज़ हमें एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें दो सेल लगे हुए हैं और काफ़ी सारे रजिस्टर्स लगे हुए हैं। इस सर्किट में हमें पूरा करंट फाइंड करना है 8 ओम वाली ब्रांच से। तो इसमें दोनों स्टेप लगेंगे, केसीएल और केवीएल। पहले केसीएल वाला स्टेप देख लेते हैं। तो 4 वोल्ट से हम एज्यूम करेंगे करंट I1 है, 6 वोल्ट से एज्यूम करेंगे करंट I2 है। तो I1 करंट आगे चलेगा, F पॉइंट पे I1 करंट भी जाएगा, I2 करंट भी पहुंचेगा। अब इनकमिंग करंट हो गया I1 प्लस I2। तो आउटगोइंग करंट भी इतना ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 ब्रांच हैं और 2 ब्रांच में से करंट आ रहा है। तो थर्ड ब्रांच में से करंट जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2। तो हमने F पॉइंट पे किरचॉफ्स करंट लॉ लगा लिया। इसके बाद आगे चलते हैं। 8 ओम के बाद करंट जाएगा I1 प्लस I2। अब आप याद रखिए, जब एक सेल से करंट I1 निकल रहा है 4 वोल्ट वाले सेल से, तो यहाँ पे वापस एंटर भी I1 ही होना चाहिए। जितना करंट बैटरी से या सेल से निकलता है उतना ही करंट वापस भी आता है। दैट मीन्स B पॉइंट के पास I1 करंट आ रहा होगा, ऐसे ही C पॉइंट से I1 करंट निकल रहा होगा C टू B, C से B I1 करंट जा रहा है। अब 6 वोल्ट वाली सेल पे चलते हैं। यहाँ पे I2 करंट गया था बाहर, तो I2 करंट ही अंदर आएगा। इसी तरीके से C से D पे भी I2 ही जाएगा। अब C पॉइंट को कंसीडर करते हैं। एट C इनकमिंग करंट कितना है, I1 प्लस I2, ये करंट आ रहा है। और आउटगोइंग करंट कितना है, I1 प्लस I2। C से B की तरफ जा रहा है I1 और C से D की तरफ I2 जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इनकमिंग और आउटगोइंग करंट इस बार भी दोनों सेम आ रहे हैं। तो पॉइंट्स F एंड C, इन दोनों पॉइंट्स पे हमने KCL को अप्लाई कर लिया। तो इस तरीके से हम करंट्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं किसी भी सर्किट में। अब समझते हैं करंट्स किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को, केवीएल को। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को किरचॉफ्स लूप रूल भी कहते हैं। लूप का मतलब होता है एक चक्कर, एक कंटिन्यूस पाथ। जब भी हम कोई सर्किट पढ़ेंगे उसमें एक लूप बना लेंगे और उसका नाम रख देंगे ABCD PQ RS, कुछ भी नाम दे देंगे। अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ अ नेटवर्क
द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज़ ज़ीरो। जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे सर्किट में उन सारे पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड कर देंगे और इज इक्वल टू ज़ीरो के पुट कर देंगे। द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज़ ज़ीरो, इसका मतलब सिग्मा वी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे सबको हम प्लस करके ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। KVL इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं। साइन कन्वेंशन के लिए हम एक सर्किट बना लेते हैं यहाँ पे, जिसमें एक सेल ले लेंगे, इसकी वैल्यू है E1 और इसके पास में एक रेजिस्टेंस लग रहा है जिसकी वैल्यू है R1, नीचे एक रेजिस्टेंस लग रहा है इसकी वैल्यू R2 और यहाँ पे एक सेल है इसका EMF E2 और रेजिस्टेंस हो जाएगा R3। ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम करंट एज्यूम कर लेंगे I1 और E2 से निकलने वाला करंट I2। ये दोनों करंट मिल जाएंगे, I1 और I2 मिल जाएंगे। तो R2 वाले रेजिस्टेंस से करंट जाएगा I1 प्लस I2। इसी तरीके से ये करंट आगे चलता जाएगा। E1 से I1 करंट निकला था तो यहाँ पे भी I1 वापस आ जाएगा, यहाँ पे I1 आ जाएगा और यहाँ E2 वाले सेल में I2 करंट लिखेंगे। अब इस सर्किट के जो जंक्शंस हैं उनको नाम दे देते हैं A, B, C, D, E और यहाँ पे F। ये नाम हो गया F। अब हम लूप चूज़ कर लेते हैं A, B, C, F, A। A, B, C, F, A। अब साइन कन्वेंशन को समझते हैं इस लूप में। द EMF ऑफ सेल इज टेकन एज पॉजिटिव इफ़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल इज एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग ट्रैवर्सल। जब हम A से B, B से C ऐसे मूव करेंगे तो अगर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल आ जाता है तो उसकी EMF को पॉजिटिव लेना है। द EMF ऑफ सेल इज टेकन एज पॉजिटिव। अब A से चलते हैं, इस जो हमने एरो मार्क किया उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। A से B की तरफ चलते हैं। हमारे रास्ते में क्या आया? E1 सेल आया, तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस E1 या फिर इसको हम नीचे लिख सकते हैं प्लस E1, यहाँ लिख देते हैं। चलो इसके बाद सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। द EMF ऑफ सेल इज टेकन एज नेगेटिव इफ़ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग ट्रैवर्सल। तो हमारी A, B, C, F, A इस लूप में कोई भी सेल और नहीं है, तो हम सेकंड वाला पॉइंट अभी नहीं लेंगे। थर्ड पॉइंट देखते हैं। द करंट रेजिस्टेंस प्रोडक्ट IR इज टेकन एज पॉजिटिव इफ़ वी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट। और थर्ड पॉइंट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द IR प्रोडक्ट इज टेकन एज नेगेटिव इफ़ वी आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर हम करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे। तो हम अपने लूप में आ जाते हैं, A से चलते हैं, सेल हमने देख लिया। अब इसके बाद R1 पे आ गए तो देखिए करंट तो लेफ़्ट साइड में फ़्लो कर रहा है और हम राइट साइड में जा रहे हैं। हमारी डायरेक्शन तो ये है, करंट और हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस वजह से हमें माइनस I1 R1 लिखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। इसके बाद हम ऐसे गए, करंट की डायरेक्शन अलग है, हमारी डायरेक्शन अलग है। हमने जो डायरेक्शन मार्क करी है वो है A से B, B से C, C से F और F से A। हम इस डायरेक्शन में चलेंगे। तो अब C से F तक चलते हैं। C से F में आप देखेंगे हम फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं करंट के। तो यहाँ पे भी नेगेटिव
I1 प्लस I2 इंटू R2 लेना पड़ेगा। फिर F पॉइंट पे आ गए, F से A पे चले गए। अब हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है, तो सारे सेल और रेजिस्टेंस सब कवर हो गए। ऊपर आ जाते हैं, प्लस E1 के साथ हम लिख देंगे माइनस I1 R1 माइनस I1 प्लस I2 R2। और जब सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब वापस हम ओरिजिनल पॉइंट पे आ जाएंगे, तो इज़ इक्वल टू ज़ीरो लगा देंगे। इस तरीके से हम एक इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमें EMF की वैल्यू गिवन होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन होगी, करंट की वैल्यू निकालनी होगी। तो I1 I2 के फॉर्म में से छोड़ देंगे। ऐसे ही नीचे एक लूप कंसीडर कर सकते हैं, हम इस डायरेक्शन में ले सकते हैं या इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन में आप एक लूप मान लीजिए और वहाँ पे KVL के सारे पॉइंट्स लगा दीजिए। उससे फिर एक इक्वेशन और बन जाएगी और साइमल्टेनियस इक्वेशन की हेल्प से करंट की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो अब उसी क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमने छोड़ दिया था पीछे, ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने करंट मार्क करे थे I1 I2 और फिर यहाँ पे I1 प्लस I2 जाएगा। यहाँ पे करंट आएगा I1 और नीचे 1 ओम से करंट जाएगा I2। इसका रीज़न आपको बता ही दिया है। और 6 ओम से करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो अब इसमें नाम तो पहले ही दिया हुआ है ABCDEF। अब हमें लूप को मान लेना चाहिए। सपोज़ हम एक लूप लेते हैं ऐसे क्लॉकवाइज और एक लूप ले लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। कुछ बच्चों का ये डाउट रहता है कि क्या दोनों लूप हम अलग अलग ले सकते हैं या दोनों लूप एक ही डायरेक्शन में लेनी है। तो हम ले सकते हैं। तो इसमें लूप ABCFA ये वाली लूप कंसिडर करते हैं। A पॉइंट से चलते हैं। जब A से हम B की तरफ जाएंगे, A टू B जाएंगे, तो आप देख सकते हैं हमारे रास्ते में पॉजिटिव टर्मिनल आ गया सेल का, तो लिख देंगे +4। इसके बाद और आगे चलेंगे। अब हम करंट के ऑपोजिट चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम नेगेटिव I1 इंटू 2 कर देंगे। फिर और आगे चलते हैं। यहाँ से B से C की तरफ जाना है। B से C में एक 6 ओम का रजिस्टर है और हम करंट के फिर ऑपोजिट जा रहे हैं, तो यहाँ भी I1 इंटू 6 कर देंगे। फिर C से F की तरफ फिर करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, -I1 प्लस I2 इंटू 8। और F से A यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इज़ इक्वल टू 0। इसमें I1 I2 अलग अलग कर लेंगे। 4 माइनस 2I1 माइनस 6I1 माइनस 8I1 और I2 बस एक ही बार है, -8I2 इज़ इक्वल टू 0। 2 6 और 8 ये हो जाएगा 2 और 6 8, 8 और 8 16, -16I1 माइनस 8I2 और ये 4 है। तो I1 I2 को राइट साइड में ले जाएंगे। 4 इज़ इक्वल टू 16I1 प्लस 8I2 डिवाइड बाय 4 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4I1 प्लस 2I2 इज़ इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब सेकंड लूप पे चलते हैं। सेकंड लूप हमने एंटी क्लॉकवाइज ली है, तो इसको शुरू करते हैं F पॉइंट से। FEDCF। F से E पे जाएंगे। F से E पे हम जाएंगे तो आप देख सकते हैं करंट तो ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट तो ऊपर की तरफ जा रहा है और हम किस तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ। तो हम ऑपोजिट चल रहे हैं करंट के, इसीलिए -4I2 लिख देंगे
अब ई से डी की तरफ चलते हैं। ई से डी की तरफ जब जाएंगे तो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, +6 कर देंगे। और फिर हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -1I2 कर देंगे। डी तक आ गए, डी से अब सी पे जाना है, सी में कुछ भी नहीं है, सी से वापस एफ पे आना है। तो हम इस तरफ चलेंगे अब, सी से एफ। हम फिर करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -I1 + I2 × 8 कर देंगे। जब एफ पे पहुंच जाएंगे = 0। तो अब I1 I2 अलग अलग कर लेंगे। -8I1, यहाँ पे गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत ध्यान से करना है हर चीज़ देख देख के। I2 में क्या क्या है, -4, -1 है और -8 है। तो यहाँ पहले अलग लिख लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। -4I2 -I2 -8I2 +6 = 0। -8I1, अब ऐड कर देंगे 4 और 8 12 13, -13I2 +6 = 0। हम इसको राइट को ले जाएंगे, 6 = 8I1 + 13I2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8I1 + 13I2 = 6। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई और 2 वेरिएबल्स हैं, I1 और I2। इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, तो उससे दोनों करंट्स की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम पहले लूप कंसीडर कर लेते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जो हमें अच्छी लगे उसके नाम दे देते हैं, ABCDEF या PQRST कुछ भी दे सकते हैं। फिर वहाँ पे साइन कन्वेंशन के रूल्स लगा देंगे वोल्टेज और करंट के, मतलब करंट रेजिस्टेंस वाले। उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इक्वेशन में गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत आराम से इक्वेशन बनाएंगे, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। फिर इसको दोबारा से चेक भी करेंगे हर स्टेप को। ऐसा नहीं हमने इक्वेशन बना दी और ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि हमारी इक्वेशन सही होगी। एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं। इस एग्ज़ाम्पल में सर्किट हमें पहले दिया हुआ है और इस सर्किट में करंट्स के सिंबल सब दिए हुए हैं, I1, ये सारा इन्होंने पहले से दे दिया। इसका मतलब KCL ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है इसमें। P पॉइंट पे चेक करें, P पॉइंट पे इनकमिंग करंट है I, तो यहाँ लिख सकते हैं I इनकमिंग = I, और आउटगोइंग कितना है, I - I1 + I1, तो ये बराबर I के आ गया। इसका मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग करंट सेम है। ऐसे ही हम R पॉइंट पे भी चेक कर सकते हैं, वहाँ भी इनकमिंग आउटगोइंग करंट सेम आएगा। अब क्वेश्चन में हमें काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं। PQ हैज़ अ बैटरी 4 वोल्ट, सर्किट में आप देख सकते हैं। P से Q, ये रही 4 वोल्ट बैटरी है। QR हैज़ अ रेजिस्टेंस 60 ओम, QR में 60 ओम रेजिस्टेंस लगा, देख सकते हैं। PS हैज़ अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट, PS के बीच में 5 वोल्ट लगी हुई है, ठीक है। SR हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम, SR के बीच में 200 ओम लगा हुआ है। फिर ये 20 ओम का मिली एमीटर है और इसके अक्रॉस ही हमें करंट बताना है। कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ मिली एमीटर, मतलब इस ब्रांच के अक्रॉस जो भी करंट फ्लो हो रहा है, I1 फ्लो हो रहा है, इस I1 को ही हमें निकालना है। ये हमारा फाइनल एम है। तो देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे 2 लूप मान ली, क्लॉकवाइज लूप दी हुई है क्वेश्चन में, तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो स्टार्टिंग करेंगे हम नीचे वाली लूप से, PRQP, लूप PRQP। P से R की तरफ चलेंगे तो हम करंट की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। देखो
हम ऐसे जा रहे हैं, इसीलिए +20 I1 ले लेंगे। फिर हम करंट की डायरेक्शन में आ रहे हैं, +60 I1, बट जब हम सेल के पास आए तो नेगेटिव टर्मिनल मिला हमें, इसलिए -4 लगाया जाएगा। -4 = 0, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। फोर राइट साइड में ले आएंगे, फिर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। सिमिलरली फ्रॉम द लूप PSRP, अब हमारी लूप हो गई PSRP। पहले P से S की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, P से S की तरफ जब जाएंगे तो हमें मिलेगा एक +5 वोल्ट का सेल। S से R की तरफ जाएंगे जब इस साइड, तो हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं,